कहते हैं नदी की गहराई तभी पता चलती है जब नदी में उतरा जाए। अनुभव से ही व्यक्ति सीखता है। ऐसा ही अनुभव से रूबरू हुआ एक शख्स आज कोरोना की बीमारी से लड़ रहे मरीजों को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत करने का जतन कर रहा है। ऐसा ही एक नजारा मध्य प्रदेश के बैतूल में देखने को मिला, जहां आनंद खंडेलवाल नामक युवक मुरझाए चेहरों पर खुशी लौटाने के लिए अपना रहा अनूठी तकनीक। 1 महीने पहले कोरोना पॉजिटिव हो गए आनंद के लिए बीमारी की चपेट में आना किसी सदमे से कम नहीं था, लेकिन हिम्मत के पक्के आनंद ने बीमारी से लड़ने की पूरी इच्छा शक्ति दिखाई और वे इससे उबर कर बाहर भी आ गए। पेशे से योग शिक्षक एक व्यापारी के संपर्क में आने के बाद पॉजिटिव हो गए थे। उन्हें संस्थागत क्वारंटाइन किया गया और वे 14 दिन बैतूल के हमलापुर स्थित कोविड सेंटर में रहकर भले चंगे होकर घर लौट आ गए। लेकिन उन्होंने अपने इस अनुभव को अपनी योग शिक्षा के जरिए अमल में लाने का बीड़ा उठाया। अब वे रोज कोविड सेंटर में भर्ती पॉजिटिव मरीजों को योग सिखाकर उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के गुर सिखा रहे हैं। कोविड सेंटर के प्रभारी डॉक्टर रजनीश शर्मा ने उन्हें इसके लिए प्रेरित किया और वे तैयार भी हो गए। शहर के इस सेंटर पर फिलहाल 13 कोरोना मरीज हैं। हार्ट की भी, हृदय की भी कार्य क्षमता बढ़ जाती है, तो जो दबाव पड़ता है, ब्लड प्रेशर आप जब नापेंगे तो सामान्य आना चालू हो जाएगा। और ज्यादा ऑक्सीजन आप भरेंगे तो आप ऑक्सीजन चेक करते तो ऑक्सीजन में भी अंतर आ जाएगा और रोग प्रतिकारक क्षमता अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगी। ज्यादा ऑक्सीजन लीजिए को 10 बार लंबी गहरी सांस लेंगे, धीरे धीरे ऐसे अंदर लेंगे और धीरे धीरे खाली। देखिए, बैतूल जिले के हमलापुर में कोविड केयर सेंटर की स्थापना की गई है और बैतूल कलेक्टर श्री राकेश सिंह जी एवं CMHO डॉक्टर प्रदीप धाकड़ सर के मार्गदर्शन एवं प्रेरणा एवं सहयोग से मैं ये कार्य कर रहा हूँ। और यहाँ पर एक मरीज के रूप में श्री आनंद खंडेलवाल जी भर्ती हुए थे। 10 दिन बाद जब वो पूरी तरह ठीक हो गए तो उन्होंने प्रस्ताव रखा मेरे सामने कि आपका यहाँ के व्यवस्था, खाना, यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, लेकिन केवल एक थोड़ी सी जो मुझे कमी महसूस हुई वो है योगा थेरेपी की। क्योंकि मैं भी काफ़ी विश्वास करता हूँ योगा पे, और योगा तो भारतीय संस्कृति, सभ्यता और संस्कारों में रचा बसा है। उनके इस प्रस्ताव को मैंने स्वीकार किया और उसके बाद से उन्होंने यहाँ पर निःशुल्क योग सिखाने का कार्यक्रम शुरू कर दिया। कैसा कर रहे हैं मरीज, कैसा महसूस कर रहे हैं? मरीजों के अंदर एक बहुत, मैंने जो महसूस किया, बहुत सकारात्मक ऊर्जा का विकास हुआ है, काफ़ी बड़ी है पॉजिटिव एनर्जी और काफ़ी खुश हैं सब, प्रेरणा मिल रही है सभी को। इस वक्त 13 मरीज भर्ती हैं और एक अच्छा माहौल, यहाँ का और ज़्यादा अच्छा माहौल निर्मित हुआ है। जी, ये बात तो सही है। वैसे तो कोरोना से इतना डरने की आवश्यकता नहीं, लेकिन बहुत डर है लोगों में। जब मैं वहाँ गया, मतलब मैं तो योग प्रशिक्षक हूँ और फैमिली को जाके योगा कराता हूँ, सुबह से दोपहर तक और फिर शाम से रात तक के। तो मैं डिस्टेंस बना के मास्क लगा कराता, लेकिन जो योगा करता है, प्राणायाम करता है, वो तो मास्क नहीं लगा सकता, तो मैं डिस्टेंस बना के करता था। लेकिन फिर भी एक स्टूडेंट हो सकता है, उनके फैमिली के मेंबर कहीं बाहर गए होंगे ट्रीटमेंट कराने, तो पॉजिटिव थे, तो उनको पता नहीं था, तो उससे मैं पॉजिटिव हो गया। जैसे ही मुझे पता चला वो पॉजिटिव, तो मैं आइसोलेट हो गया और उसके बाद में जब मुझे सिम्टम्स आने लग गए तो मैंने चेक कराया और फिर मैं कोविड सेंटर में एडमिट हुआ। 10 दिन वहाँ रहा। बहुत अच्छा, सब डॉक्टर साहब, रजनीश शर्मा जी का बहुत वहाँ पे सलाह देते हैं, सबको उत्साहित करते हैं। वहाँ की सारी व्यवस्था, जो सरकारी व्यवस्था है, बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छा लगा। वहाँ के जो सारे सदस्य, वो मुझे देखते थे योगा करते हुए। मैं सुबह दोपहर शाम तीनों समय योगा करता था, प्राणायाम करता था, तो उनको भी बहुत अच्छा लगा, वो भी करते थे। उसके बाद जब मैं ठीक होकर घर आया तो कुछ दिनों के बाद, 1 हफ्ते के बाद में मैंने रेस्ट लिया। उसके बाद मुझे ऐसा लगा, पहले भी लगता था, हालांकि मैं 4 महीने पहले भी मैंने परिवार में प्रस्ताव रखा था कि यदि डॉक्टर्स इतना खतरा लेके, रिस्क लेके जाके ट्रीटमेंट करते हैं, तो योग का भी हम इतना दम भरते पूरे विश्व में कि योग भी बहुत फ़ायदा देता है, तो फिर क्यों नहीं लोग, शिक्षक लोग जाके योग कराते। तो मैंने परिवार में प्रस्ताव रखा कि मैं जाके कराना चाहता हूँ। तो मेरे पत्नी ने, बच्चों ने, बहू ने बोल दिया कि नहीं, आपका प्रस्ताव रखने के पहले ही गिरा दिया जाता है। तो मैं ठीक है, शांत हो गया। लेकिन अब मैंने जब देखा, स्वयं के ऊपर, मेरे ऊपर गुजरी, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैंने यदि इस चीज़ का फ़ायदा लिया है तो मेरे तक ही नहीं रहना चाहिए। यदि ये पूरी दुनिया में यदि है कि योग से फ़ायदा होता है, तो उससे इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ता है और आत्मविश्वास बढ़ता है,
अच्छा प्रसन्न होता है, व्यक्ति उत्साहित होता है, तो ये उनको भी मिलना चाहिए। तो मैं स्वयं एक दिन पहुंच गया कराने के लिए, सारे लोग प्रसन्न हो गए, वहाँ जो सिस्टर थी, नर्स थे, सब लोग, पेशेंट भी खुश हो गए। तो मुझे लगा कि हाँ कराना चाहिए। फिर उनकी अनुमति से, डॉक्टर साहब की अनुमति से मैंने वहाँ कराया। बहुत अच्छे से सब लोगों ने प्राणायाम किया। प्राणायाम कराया मैंने 10 प्रकार के प्राणायाम कराए, जिसमें उज्जाई प्राणायाम, ओम का गुंजन करना है, श्वास को रोकना है और श्वास को लंबी गहरी लेना है। तो उससे क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम और गले में दोनों में अनएक्टिव सेल्स एक्टिव होते हैं, डेड सेल्स रीजनरेट होते हैं, एनर्जी महसूस होती है, उत्साह महसूस, ज़्यादा ऑक्सीजन बॉडी में जाएगा, प्राणवायु ज़्यादा शरीर में जाएगी, तो निश्चित रूप से व्यक्ति को उत्साह महसूस होगा, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा, रक्त में ज़्यादा ऑक्सीजन आएगा, रक्त ज़्यादा पुष्ट और बलिष्ठ होगा और हृदय को पोषित करेगा और हृदय की धड़कन के साथ पूरे शरीर में छोटे से छोटे अंगों को ज़्यादा से ज़्यादा पोषण देगा। तो कोरोना के लिए जो ट्रीटमेंट गवर्नमेंट दे रही है वो तो है बहुत बढ़िया। उसके साथ में यदि प्राणायाम करके भी यदि सपोर्ट ले सकता है व्यक्ति उत्साहित होके और निडर होके, प्रसन्न होके यदि उसको जीत लेता है, तो ये हमारे संस्कृति भारत की जो योग की है उसको भी हम पूरे विश्व में फैला सकते हैं। कैसा लग रहा है अब आपको? अब बहुत प्रसन्न हूँ मैं, और 3 दिन मैंने कराया, आज चौथा दिन है। बहुत उत्साहित हो गए सब कर रहे। रेगुलर जाएंगे अब आप? हाँ, मैं जाते रहूँगा। अभी तो मैं जिन लोगों को कराता था, मेरे जो शिष्य हैं उसमें से 3-4 शिक्षक हैं, तो उनसे मैंने कल पूछा कि मैं करा रहा हूँ, आप लोग भी कराना चाहोगे? तो पूरे सेंटर में कराते हैं अपन बैतूल में एक उदाहरण रखते हैं, बाकी पूरी दुनिया में कराएंगे। सारे योग शिक्षक घर में ऑनलाइन करा रहे, वो भी बाहर निकलेंगे। जैसे डॉक्टर रिस्क ले रहे हैं वैसे हमको भी लेना चाहिए, यदि हमको ऐसा लगता है, आत्मविश्वास है, योग के ऊपर भरोसा है। तो 3-4 मैडम है, उसमें से एक मैडम ने सहमति दी है कि मैं कराऊंगी, आपकी प्रेरणा है तो मैं भी कराऊंगी। तो देखते हैं, यदि ऐसी व्यवस्था बनती है तो मैं एक जगह कराऊंगा, दूसरी जगह कराएगा, ऐसा कोशिश करेंगे, प्रयास कर रहे हैं। आनंद खंडेलवाल की योग शिक्षा से न सिर्फ कोरोना मरीजों को महामारी से लड़ने के लिए हौसला बढ़ाया, बल्कि उन्हें प्रतिदिन योग साधना करने के फायदे से भी रूबरू कराया। योगाभ्यास देश की प्राचीन परंपरा है, जिसे प्रतिदिन करने से शरीर के तमाम रोगों को दूर कर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश, बैतूल।